पुरानी बातें भूल ही जाना चाहिए। ननद भाभी की कहानी। सुमन ने अपनी ननद नेहा को बड़े प्यार से छुट्टियों में आने के लिए बोला तो नेहा बहुत खुश थी। माँ के देहांत के बाद नेहा का मायके जाने को बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि पिताजी का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। आज अचानक भाभी का फ़ोन आने पर उसके मन में एक आस सी जगी थी कि अब मायके में सब ठीक होगा। छुट्टियाँ में नेहा बच्चों के साथ मायके गई तो उसकी भाभी ने आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया, जबकि नेहा उनसे काफ़ी छोटी थी। थोड़े दिन मायके रही नेहा को सुमन भाभी ने उपहार वगैरह देकर अच्छे से विदा किया। नेहा अपनी भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत खुश थी। नेहा को कुछ साल पहले का समय याद आ रहा था। माँ तब फ़ोन करती थी जब उसकी सुमन भाभी बाज़ार गई होती। बेटी से बात करते वो हमेशा रो देती, मैं अपने घर की रसोई में नहीं जा सकती। बहू का कहना है कि मैं सामान को बर्बाद कर देती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी पेंशन में से एक पैसा अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकती हूँ। नेहा की माँ रोते रोते बताती तो नेहा के आंसू भी रोके नहीं रुकते। छोटी होने के कारण वह बड़ी भाभी से कभी ऊंची आवाज़ में आज तक बात नहीं करती थी। नेहा की सासू माँ नेहा को रोते देख चुप कराने की कोशिश करती। नेहा अपने सासू माँ और ससुर जी की बहुत सेवा करती, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। अपनी ननद की भी अच्छे से आवभगत करती। उसको भी चाव आता कि मेरी भी भाभी ऐसे ही मेरे साथ करे, पर उसकी भाभी ऐसी नहीं थी। नेहा का भाई बहुत अच्छा था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक ना चलती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का कभी विरोध नहीं कर पाता था। जब भी चुपके से नेहा की माँ नेहा को फ़ोन करती तो सुमन आते ही डांटना शुरू कर देती। अब सारा दिन बेटी के साथ फ़ोन पर ही चिपकी रहती है, घर की बातें बाहर बताती है। बेटा, मैं तो बस अपनी बेटी का हाल चाल पूछ रही थी, बहुत दिनों से उसका कोई फ़ोन नहीं आया था। दमयंती जी धीमे स्वर में बोलती है। जब भी घर से जाती हूँ पीछे से चुपके से बेटी से बातें करती है। आज मैं जल्दी आ गई तो आप पकड़ी गई। भाभी सुमन की बातें सुनकर नेहा रोते हुए फ़ोन को काट देती। धीरे धीरे दमयंती जी बीमार रहने लगी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। सुमन की बेटी शिवानी बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ आप जैसा दादी के साथ बर्ताव करती है, कल को जब तुम्हारी बहू भी आकर तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपना स्वभाव को बदलो ताकि अपना कल सुधार सको। नेहा की बातों का धीरे धीरे और सुमन के स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो अपनी बीमार सासू माँ का भी ध्यान रखने लगी। फिर एक दिन दमयंती जी चल बसी और उसकी ननद नेहा बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन शिवानी और उसके भाई संजय के समझाने पर सुमन अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो अपनी ननद नेहा को भी अपनी बेटी शिवानी की तरह स्नेह करती। कई बार नेहा का पति उसको भाभी की पुरानी बातें याद दिलाता तो नेहा कहती पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छी बात है। अब सब कुछ ठीक है तो क्यों उन बातों को याद करके दुखी होना। नेहा की सासू माँ भी कहती नेहा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो इतना कुछ होने के बाद भी इतनी आसानी से अपनी भाभी को माफ़ कर रही हो। माँ, मैं रिश्ते सुधार कर अपना मायका बनाए रखना चाहती हूँ। कभी दुख तकलीफ़ हो तो अपने ही काम आते हैं। जब कोई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। नेहा प्यार से अपनी सासू माँ को समझाती है। नेहा की सासू माँ भी नेहा की बातों से सहमत हो उसको
आशीर्वाद देते हुए कहती है, इतनी समझदार बहू और बेटी सबको मिले जो रिश्ते को दिल से निभाना जानती है। नेहा की समझदारी से ननद भाभी के संबंध सुधर चुके थे। भाभी को माफ़ कर नेहा ने मायका और अपने मन की शांति दोनों को बचा लिया था। दोस्तों, किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और माफ़ करने से अगर रिश्तों में सुधार आ जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी।